स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल मास साहब की पाठशाला में। इस वीडियो में हम देखेंगे कि अब हमारे बच्चे कक्षा 1 से लेके 8 तक के विद्यालय आने लगे हैं, तो उनके अधिगम स्तर का आपको कैसे निर्धारण करना है। अगर आपके विद्यालय में कम अध्यापक हैं तो कैसे काम करना है, ज़्यादा अध्यापक हैं तो कैसे काम करना है, आपको उनका अभिलेखीकरण कैसे करना है, प्रेरणा लक्ष्य, प्रेरणा तालिका, आधारशिला क्रियान्वयन और समृद्ध हस्तपुस्तिका और ध्यानाकर्षण मॉड्यूल के थ्रू आपको कैसे पढ़ाना है। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके फ़ोन में आपको प्रेरणा लक्ष्य ऐप इंस्टॉल करना है। आप अपने प्ले स्टोर में जाइए और प्रेरणा लक्ष्य ऐप सर्च करेंगे तो यहाँ पे ये लिखा आएगा डिपार्टमेंट ऑफ बेसिक एजुकेशन उत्तर प्रदेश। इसको इंस्टॉल करेंगे, मैंने पहले से इंस्टॉल कर रखा है इसलिए इसमें ओपन का ऑप्शन आ रहा है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसमें दो चीज़ें आपसे पूछेगा, क्या आप शिक्षक हैं या विद्यार्थी हैं। तो आपको शिक्षक हैं पे क्लिक करना है और फिर आगे बढ़े पे क्लिक करना है। शिक्षक हैं पे क्लिक कर दिया आपने। इसके बाद में इस तरीके से इंटरफेस खुलेगा और ये आ गया आपका छात्र की कक्षा का चयन करें और आपकी मानव संपदा आईडी रजिस्टर्ड करें। मैंने पहले से पंजीकृत कर रखी है इसलिए ये पहले से ही आ रही है। आपकी मानव संपदा आईडी का नंबर आ जाएगा, पंजीकृत है। नहीं अगर आपने रजिस्टर कर रखी है तो यहाँ पे लिखा आएगा, नीचे लिखा आएगा कि आपकी मानव संपदा आईडी पंजीकृत करें। आपको मानव संपदा आईडी पंजीकृत करना है, तभी पता चलेगा कि आप आकलन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तभी आपके वो EHRMS कोड में दर्ज होगा कि आपने बच्चों का आकलन किया है या नहीं किया है। तो यहाँ पे आप रजिस्टर कर देंगे तो इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रेरणा लक्ष्य ऐप को रीड अलोंग ऐप से मर्ज कर लेना है। तो रीड अलोंग ऐप से कैसे मर्ज करना है इसका वीडियो मैंने पहले बनाया हुआ है, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से उसको मर्ज कर लीजिए। अब देखिए, दूसरी फिर भी आपको कोई समस्या आती है तो हेल्प पे क्लिक करके गूगल फॉर्म खुल जाएगा, तो गूगल फॉर्म भर के आप अपनी समस्या डाल सकते हैं। अब देखिए, अब हम आकलन के लिए विषय का चयन करें। आप एक से ज़्यादा विषय का चयन कर सकते हैं, तो हम दो विषय लेके चलेंगे। पहले हम कक्षा 1 का देखते हैं। तो कक्षा 1 का आकलन कर रहे हैं हम। कक्षा 1 का आकलन का मतलब कक्षा 1 के बच्चों का नहीं कर रहे हैं, कक्षा 2 या 3 या 4 या 5 या उससे आगे वाली कक्षाओं का कर रहे हैं, क्योंकि कक्षा 1 का मतलब कक्षा 1 का अधिगम स्तर प्राप्त है। तो कक्षा 1 का अधिगम स्तर कक्षा 1 के बच्चों को नहीं होगा, क्योंकि वो तो अभी आए हैं। तो कक्षा 1 का आपको आकलन नहीं करना है, न भाषा का न गणित का। अब हम मान लीजिए कक्षा 2 या इससे आगे की कक्षा का कक्षा 1 का आकलन कर रहे हैं, गणित और भाषा का कर रहे हैं। इस पर क्लिक किया हमने, आकलन के लिए आगे बढ़े, आगे बढ़ गए हम। इसके बाद में देखिए, कक्षा 1 की जो प्रेरणा लक्ष्य हैं वो आ जाएंगे। कक्षा 1 का प्रेरणा लक्ष्य निर्धारित सूची में से 5 शब्द सही से पहचान लेते हैं, और गणित में निर्धारित सूची में से 5 संख्याएं सही से पहचान लेते हैं। अब इसके बाद में आकलन शुरू करें पे क्लिक करेंगे। आकलन शुरू करने पे देखिए, भाषा का आकलन संबंधित निर्देश, वो रीड अलोंग ऐप से मर्ज करना है। वो आपको पहले से ही पता ही है कि कैसे मर्ज करना है। इसके बाद में देखिए, ये कक्षा 1 हिंदी की पुस्तिका खुल के आएगी, लेवल 1 की। अब इसमें क्या आएगा बच्चों के लिए, देखिए ये 10 शब्द आ गए। 10 शब्द में से बच्चों को 5 शब्द सही पढ़ लेने हैं। अगर आप मैनुअली बनाएंगे तो कितने सारे बनाएंगे आप, या बच्चे ने रट लिए हैं, दूसरा बच्चे का आकलन कर रहे हैं, उसने दूसरे ने रट लिया, तो हो सकता है कि वो उन्हीं को ऐसे रटे रटाए को बोल दे, लेकिन वो पहचान ना पाए। तो इसलिए इसमें क्या है, आपको हर एक बच्चे का कर लेना है प्रेरणा लक्ष्य ऐप से आकलन, जिससे कि बच्चे के वास्तविक स्तर का आकलन होगा। तो 10 में से वो जितने भी शब्द पढ़ लेगा उसका ये रिजल्ट आ जाएगा। देखिए, ये 10 में से 10 शब्द पढ़ लिए हैं इसने, तो इसमें बधाई हो, विद्यार्थी ने भाषा के प्रेरणा लक्ष्य को हासिल कर लिया है। तो भाषा का प्रेरणा लक्ष्य हासिल कर लिया। अब हम गणित पे आगे क्लिक करेंगे तो गणित का आ जाएगा। अब देखिए, गणित में 10 संख्याएं आ रही हैं, 10 में से 5 संख्याएं उसने सही पढ़ रही होनी चाहिए, लेकिन इसने 3 संख्याएं ही सही पढ़ पाई हैं। इसके बाद में हम स्कोर कार्ड देखे पे क्लिक करेंगे तो इसका पूरा स्कोर कार्ड आ जाएगा। कक्षा 1 भाषा की दक्षता में परिणाम आया था 10 शब्द, और गणित की दक्षता में परिणाम आया था 3 संख्याएं। तो इस तरीके से
अभी और मेहनत करनी होगी। विद्यार्थी अभ्यास जारी रखें और बेहतर तैयारी के साथ दोबारा प्रयास करें। तो ये इसका स्कोर कार्ड हो गया बच्चे का। ऐसे देखिए कक्षा 3 का आप करेंगे। देखिए 3 में जो भाषा और गणित की दक्षताएं हैं वो आ गया। अब इसके बाद में सामान्य निर्देश आ गए। देखिए कक्षा 3 हिंदी पुस्तिका 9 खुल गई। अब यहाँ पे देखिए अनुच्छेद आ गया। बच्चे ने अनुच्छेद में जो सही पढ़ेगा उस पर सही होते जाएंगे और जो गलत पढ़ेगा उस पर रेड मार्क आ जाएंगे। फिर ये अनुच्छेद पर आधारित प्रश्न होंगे, तो वो प्रश्न कितने सही कर पाएगा तो ये दोनों चीज़ का उसका रिजल्ट आएगा। देखिए जब अनुच्छेद को 30 शब्द प्रति मिनट के प्रभाव से पढ़ना था तो उसने 34 शब्द प्रति मिनट के प्रभाव से पढ़ा है। तो इसका मतलब है उसने भाषा का लक्ष्य हासिल कर लिया है और उसको अनुच्छेद को पढ़कर 75% प्रश्नों को रिकॉल किया उसने, तो ये भी सही है। अब देखिए गणित के परिणाम में क्या हुआ कि 4 प्रश्न पूछे गए थे, उसमें से सिर्फ 1 बता पाया, तो 25% आकलन का परिणाम है। तो अभी गणित में और मेहनत की उसको आवश्यकता। तो इसका देखिए पूरा स्कोर कार्ड आ गया। तो इस हिसाब से आप लिख लेंगे। अभी मैं आगे आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे आकलन लिखना है। सारी कक्षाओं के लिए बताऊंगा। ये ऐसा नहीं है कि सारे कक्षाओं के लिए नहीं है, ये सभी कक्षाओं के लिए है। कैसे करना है बस वो आपको समझ में आना चाहिए। अब देखिए कक्षा 5 का आकलन कर रहे हैं, तो कक्षा 5 का आकलन कौन सी कक्षा के लिए करेंगे? 6, 7 या 8 के लिए करेंगे। मतलब 5 का अधिगम स्तर उसको प्राप्त है। आकलन के लिए आगे बढ़ रहे हैं, इनकी दक्षताएं हो गई। इसके बाद में देखिए ये अनुच्छेद आ गया। बड़े अनुच्छेद को पढ़कर 75% सवालों के सही जवाब दे देता है। तो ये 75% प्रश्नों के सही जवाब नहीं दे पाया, आकलन का परिणाम इसका 0% है। ऐसे ही गणित का किया, अब गणित का भी इसका आकलन 0% है। तो इस तरीके से इसका 0% आ गया। ये कक्षा 1 भाषा का आकलन कर रहे हैं कक्षा 2 के विद्यार्थियों के लिए। कक्षा 2 के विद्यार्थियों को मिनिमम कक्षा 1 का लक्ष्य हासिल होना चाहिए। हो सकता है कि हम दूसरी कक्षा के विद्यार्थियों के लिए कर रहे हों, तो आप उसी हिसाब से लिख लेंगे। कक्षा 5 के विद्यार्थियों के लिए, कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए। अभी देखिए आगे आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या लिखना है एग्जैक्टली। कक्षा 1 का देखिए विद्यार्थी का नाम हमने लिख लिया। अपेक्षित दक्षता, प्रेरणा लक्ष्य सूची दक्षता हम लिखेंगे। निर्धारित सूची से 5 शब्द सही से पढ़ लेते हैं। आकलन तिथि, जो भी आकलन तिथि होगी वो लिख देंगे। 1 से 4 सितंबर है, तो इसमें से बीच में जो भी जिस दिन किया है उस दिन लिख देंगे। वास्तविक अधिगम स्तर, तो वास्तविक अधिगम स्तर था इस बच्चे का 10 शब्द पढ़ पाया था। देखिए अब आपको अभी मैंने दिखाया था प्रेरणा लक्ष्य ऐप पर। तो वास्तविक अधिगम स्तर कक्षा क्या है उसकी? कक्षा 1 है। टिप्पणी, अन्य उप दक्षताओं पर कार्य किया जाएगा। तो इस बच्चे की अन्य उप दक्षताओं पर कार्य किया जाएगा क्योंकि इसने भाषा के अधिगम स्तर को प्राप्त कर लिया है। अब देखिए कक्षा 1 गणित का आकलन कक्षा 2 के विद्यार्थियों के लिए मिनिमम कक्षा 2 का है। हो सकता है कि आपको 4 वाले का 1 का ही आकलन करना पड़े। जब 4 वाला अगर वो दक्षताएं हासिल नहीं कर पाता है तो उसको 1 का आकलन करना पड़ सकता है, तो आप वो भी लिख लेंगे। अब देखिए कक्षा 2 के विद्यार्थियों के लिए विद्यार्थी का नाम लिख दिया हमने। अपेक्षित दक्षताएं, निर्धारित सूची से 5 संख्याएं सही से पढ़ लेते हैं। आकलन तिथि लिख दी है। वास्तविक अधिगम स्तर है, उसने 3 संख्याएं सही से पढ़ पाई हैं। तो वास्तविक अधिगम स्तर उसकी कौन सी है? अभी तो कक्षा 1 ही है उसकी। कक्षा 1 में कोई टेस्ट नहीं लेना है, तो कक्षा 1 वाले बच्चों के साथ ही उस बच्चे को हम ध्यानाकर्षण शिविर में पढ़ाएंगे। कक्षा 3 भाषा का आकलन कक्षा 4 के विद्यार्थियों के लिए कर रहे हैं। विद्यार्थी का नाम लिख दिया। अपेक्षित दक्षताएं, अनुच्छेद को 30 शब्द प्रति मिनट के प्रभाव से पढ़ लेते हैं। आकलन तिथि लिख दी हमने। वास्तविक अधिगम स्तर है इसका 34 शब्द प्रति मिनट और 75% इसने सही जवाब दे दिए। अभी जो हमने प्रेरणा लक्ष्य ऐप पर आकलन किया है वही लिख रहे हैं हम। वास्तविक अधिगम स्तर उसकी कक्षा कौन सी है? कक्षा 3। तो अब क्या करना है, इसकी अन्य उप दक्षताओं पर कार्य किया जाएगा। अब देखिए गणित का आकलन, उसी बच्चे का हम गणित का आकलन कर रहे हैं। इसका वास्तविक अधिगम स्तर क्या होना चाहिए? जोड़ और घटाना हासिल के साथ के 75% प्रश्नों को सही से हल कर लेते हैं। ये प्रेरणा लक्ष्य ऐप के हम बुनियादी आकलन कर रहे हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी दक्षताएं हैं, जैसे कि कक्षा 1, 2, 3 में 14 दक्षताएं हैं भाषा और गणित में, और कक्षा 4 और 5 में 16 दक्षताएं हैं। तो जब वो एक दक्षता हासिल कर लेगा तो अगली दक्षता पर कार्य करेंगे, और जिस दिन वो दक्षता हासिल कर लेगा उसको हमें प्रेरणा तालिका में उसका अंकन करना है। प्रेरणा तालिका में देखिए अधिगम स्तर के हिसाब से नहीं करेंगे। प्रेरणा तालिका में कक्षा 3 के बच्चों की एक प्रेरणा तालिका बनाई जाएगी, कक्षा 4 के अलग,
तो सभी कक्षाओं की अलग अलग प्रेरणा तालिका बनाई जाएगी। उसमें उसने जो अधिगम स्तर जिस डेट में हासिल कर लेगा, जो सूची में दक्षताएं हैं उनको ही लिखा जाएगा। ये नहीं है अगर उसको कक्षा 1 की दक्षताएं हासिल है तो कक्षा 1 वाली नहीं लिखी जाएंगी, उसमें कक्षा 3 वाली ही से स्टार्ट होता है तो कक्षा 3 वाली से ही लिखा जाएगा जिस दिन भी उसने हासिल कर लिया। प्रेरणा तालिका के लिए अलग से कोई आपको दिन रखने की आवश्यकता नहीं है। जैसे जैसे आप बच्चों को पढ़ाते रहेंगे, साथ साथ जिस दिन भी वो हासिल कर लेता है तभी आप उसका अंकन कर देंगे। तो अब देखिए, वास्तविक अधिगम स्तर इसका 25% आया है। वास्तविक अधिगम स्तर की कक्षा इसकी 2 है और टिप्पणी क्या है, ध्यानाकर्षण शिविर में रखा जाएगा। इसका हमने आकलन फिर किया, 3 का नहीं हुआ इसके पास सॉल्व, तो हमने इसका 2 का किया तो उसका 2 के अधिगम स्तर पर आ रहा है, इसलिए इसे कक्षा 2 लिखी गई है। और अगर 2 भी नहीं आता इसका तो कक्षा 1 का आकलन करते हैं तो उसका कक्षा 1 का अधिगम स्तर लिखा जाता है। इसीलिए मैंने कहा था कि हो सकता है कि कक्षा 8 वाले का भी आपको कक्षा 2 वाले का करना पड़े, तो इस हिसाब से आपको करना है। अब देखिए कक्षा 5 भाषा का आकलन, कक्षा 6, 7, 8 के विद्यार्थियों के लिए। देखिए कक्षा 6, 7 और 8 के विद्यार्थियों के लिए क्यों है, क्योंकि देखिए 6 और 7 में बच्चे आ नहीं पाए स्कूल में और उनका कोरोना की वजह से पढ़ाई के साथ में भी इतना टच नहीं रहा, तो उनका अधिगम स्तर लगभग 5 का ही होगा या इससे नीचे भी हो सकता है। तो 6, 7, 8 के विद्यार्थियों के लिए जो आपको प्रेरणा लक्ष्य पर आकलन करना, तो कक्षा 6, 7, 8 के विद्यार्थियों के लिए जो आपको प्रेरणा लक्ष्य ऐप पर आकलन करना है वो शुरुआत करनी है कक्षा 5 से। कक्षा 5 का जब भाषा और गणित का आकलन हो जाएगा तब आप और दूसरी सब्जेक्ट का आकलन करेंगे, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान का। क्योंकि बुनियादी तो अगर भाषा और गणित ही नहीं आता है उसको, तो विज्ञान और सामाजिक विज्ञान तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो आपको पहले भाषा और गणित का आकलन प्रेरणा लक्ष्य ऐप पर कर लेना है। देखिए इसका अपेक्षित लक्ष्य क्या है, बड़े अनुच्छेद को पढ़कर 75% प्रश्नों को सही से हल कर पाते हैं। आकलन तिथि लिख दी है। वास्तविक अधिगम स्तर, तो इसने बड़े अनुच्छेद को पढ़कर 75 प्रश्नों को सही नहीं कर पाया, सारे के सारे प्रश्न गलत थे, तो इसका 0% वास्तविक अधिगम स्तर है। वास्तविक अधिगम स्तर कक्षा उसकी, फिर हमने उसका 5 का नहीं कर पाया तो 4 का किया, फिर 3 का किया, फिर वो 2 का किया, तो कक्षा 2 का वास्तविक अधिगम स्तर है उसका, तो कक्षा 2 लिखेंगे उसका। टिप्पणी ध्यानाकर्षण शिविर में रखा जाएगा। तो ध्यानाकर्षण शिविर में जो 6, 7, 8 के बच्चे हैं, मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया है, उसमें 3 ग्रुप हैं, कक्षा 1 से 3 के अधिगम स्तर वाले, कक्षा 4 और 5 के अधिगम स्तर वाले और कक्षा 6, 7, 8 के अधिगम स्तर वाले। तो उसमें से उसको पहले वाले ग्रुप में रखा जाएगा। इसी तरीके से देखिए कक्षा 6, 7, 8 के आप 3 ग्रुप बना लेंगे, तो आपके विद्यालय में अगर मिनिमम 3 टीचर हैं या 2 टीचर भी हैं तो आप इजीली उनको पढ़ा सकते हैं। और अगर आपके यहाँ ज़्यादा टीचर हैं तो फिर तो कोई आपको समस्या होने वाली नहीं है, क्लास में आप अलग अलग ग्रुप भी बना सकते हैं। ऐसे ही प्राथमिक में भी आप क्लास के अधिगम स्तर से बना लेंगे, क्योंकि आपके अधिगम स्तर ज़्यादातर कक्षा 1, 2 या 3 के ही बनेंगे। 4 और 5 के अधिगम स्तर वाले बच्चे बहुत ही कम होंगे, उनको तो एक साथ पढ़ाया जा सकता है। कक्षा 1 तो 3 का ही अधिगम स्तर का बनेगा। इस तरीके से कक्षा 5 का जब गणित का आकलन किया कक्षा 6, 7, 8 के विद्यार्थियों का, तो उसका भी कक्षा 3 का स्तर आया। इसमें कक्षा 3 का स्तर आया तो उसको कक्षा 3 के ध्यानाकर्षण शिविर में रखा जाएगा। तो इस तरीके से आपको आकलन कर लेना है, इस आकलन का अभिलेखीकरण कर लेना है और आगे आपको बताया जाता रहेगा कि आपको और आगे कैसे कैसे कार्य करना है। प्राथमिक के बच्चों का सभी का आकलन आपको इस सप्ताह कर लेना है, 1 से लेकर 4 तक। और अगर जूनियर के टीचर्स ने कक्षा 6, 7, 8 के बच्चों का आकलन नहीं किया है तो उनका आकलन भी कर लीजिए आप। और साथ में मैंने आकलन टूल भी बताए हुए हैं, कैसे डायरी में लिखना है, सारी चीज़ें बताई हुई हैं, तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। समय सारणी भी मिल जाएगी, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।